वीआईपी न्यूज और मैं हूं आपके साथ राखी लांबा। कोविड काल में कई लोगों का रोजगार छिन गया है, वहीं कई लोग ऐसे भी हैं जिन्हें सिस्टम की लापरवाही ने बेरोजगार बना दिया। मामला यूपी का है, जहां 69,000 शिक्षक भर्ती में खाली पदों का विवरण देने में अधिकारियों की लापरवाही से हजारों भावी शिक्षकों का भविष्य खतरे में आ गया है। रोजगार के लिए लगातार जो युवक हैं, युवतियां हैं, वो भटक रहे हैं और आश्वासन तो हर बार मिलता है, लेकिन मदद और नौकरी की उम्मीद लगातार इन युवकों को अंदर से खोखला कर रही है। तो वहीं दूसरी तरफ जिला स्तरीय अधिकारियों ने इस लोक हितकारी निर्णय को ठेंगा दिखा दिया है। एक तरफ शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी की ओर से 23 मार्च को जल्द से जल्द भर्ती कराने का दावा किया गया था, लेकिन अभी तक ये दावा पूरा नहीं हुआ है। 2 साल से गतिशील भर्ती में परीक्षा कर रहे पीड़ित योग्य अभ्यर्थियों को अब तक रोजगार के नाम पर आदेश के पन्ने ही हाथ लगे हैं। रहे हैं कि 69,000 शिक्षक भर्ती लगातार खिचड़ी होती जा रही है, जिससे कि ये नहीं समझ में आ रहा है कि अब ये कब अपने अंतिम रूप में आएगी। सरकार अपने वादों पे वादे किए जा रही है, लेकिन योग्य अभ्यर्थी आज भी कोरोना के मार के साथ साथ कब तक बेरोजगारी की मार सहेंगे। आज भी मंत्री जी ने लास्ट मार्च में ही बयान दिया कि 1 महीने में जल्द से जल्द पूरी की जाएगी, लेकिन अभी तक इसके कोई आसार नहीं दिख रहे हैं। जब भी अभ्यर्थी अधिकारियों से कुछ जानकारी लेने की कोशिश करते हैं, वो बताते हैं कि कोरोना है, लेकिन कोरोना तो 1 साल बाद, 2 साल बाद कब तक रहेगा, इसकी कोई तो सीमा है नहीं। लेकिन अगर यही हालात रहे तो योग्य अभ्यर्थी कोरोना के साथ साथ बेरोजगारी की भी मार से मर जाएंगे। नमस्कार, मैं सुनील कुमार, डिस्ट्रिक्ट फतेहपुर से। मेरा सरकार से इतना ही अनुरोध है कि 69,000 के रिक्त पदों पर तृतीय चयन सूची जारी करके काउंसलिंग जल्द से जल्द कराने की कृपा करें और प्रदेश के बेसिक शिक्षा मंत्री माननीय डॉक्टर सतीश द्विवेदी जी ने जो 23 मार्च 2021 को तृतीय चयन सूची के बारे में घोषणा की थी कि हम रिक्त पदों पर तृतीय चयन सूची जारी करके 1 महीने में नियुक्ति पत्र प्रदान करेंगे और उस वादे तो जिस तरीके से लगातार शिक्षक भर्ती मामले में जो युवक हैं, जो युवतियां हैं, उनका भविष्य अधर में लटका हुआ है, इसी पर देखिए रिपोर्ट। यूपी में भर्ती लटकी हुई है, लोग रोजगार के लिए भटक रहे हैं। आश्वासन तो हमेशा मिलता रहा, मगर अभी तक उम्मीदवार को नौकरी नहीं मिली, जिसकी वजह से लाखों लोग दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। वहीं एक तरफ शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी की ओर से 23 मार्च को जल्द से जल्द भर्ती कराने का दावा किया गया, तो वहीं दूसरी तरफ जिला स्तरीय अधिकारियों ने इस लोक हितकारी निर्णय को ठेंगा दिखा दिया। 2 साल से गतिशील भर्ती में प्रतीक्षा कर रहे पीड़ित योग्य अभ्यर्थियों को अब तक रोजगार के नाम पर आदेश के पन्ने ही हाथ लग सके हैं। नमस्कार, मैं सुनील कुमार, डिस्ट्रिक्ट फतेहपुर से। मेरा सरकार से इतना ही अनुरोध है कि 69,000 के रिक्त पदों पर तृतीय चयन सूची जारी करके काउंसलिंग जल्द से जल्द कराने की कृपा करें और प्रदेश के बेसिक शिक्षा मंत्री माननीय डॉक्टर सतीश द्विवेदी जी ने जो 23 मार्च 2021 को तृतीय चयन सूची के बारे में घोषणा की थी कि हम रिक्त पदों पर तृतीय चयन सूची जारी करके 1 महीने में नियुक्ति पत्र प्रदान करेंगे और उस वादे को अपना निभाएं और पूरा करें। आपको बता दें कि 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती लगभग 2 साल से लगातार विवाद और लेट लतीफी में फंसी है। भर्ती में आज भी कुल वर्गों के लगभग 5,400 और अनुसूचित जनजाति के 1,133 पदों को मिलाकर 6500 से अधिक पदों पर योग्य अभ्यर्थी चयन सूची की बाढ़ जोह रहे हैं। अभ्यर्थियों ने विभिन्न माध्यमों से मुख्यमंत्री से अधिकारियों पर विभागीय कार्रवाई करते हुए जल्द से जल्द सूची को प्रकाशित करने का आग्रह किया। ऐसे में सरकार का ध्यान इस तरफ कब जाता है, यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, वीआईपी न्यूज। जैसा कि आप जान रहे हैं कि 69,000 शिक्षक भर्ती लगातार खिचड़ी होती जा रही है, जिससे कि ये नहीं समझ में आ रहा है कि अब ये कब अपने अंतिम रूप में आएगी। सरकार अपने वादों पे वादे किए जा रही है,
लेकिन योग्य अभ्यर्थी आज भी कोरोना के मार के साथ साथ कब तक बेरोजगारी की मार सहेंगे। आज भी मंत्री जी ने लास्ट मार्च में ही बयान दिया कि 1 महीने में जल्द से जल्द पूरी की जाएगी, लेकिन अभी तक इसके कोई आसार नहीं दिख रहे हैं। जब भी अभ्यर्थी अधिकारियों से कुछ जानकारी लेने की कोशिश करते हैं, वो बताते हैं कि कोरोना है, लेकिन कोरोना तो 1 साल बाद, 2 साल बाद कब तक रहेगा इसकी कोई तो सीमा है नहीं। लेकिन अगर यही हालात रहे तो योग्य अभ्यर्थी कोरोना के साथ साथ बेरोजगारी की भी मार से मर जाएंगे। तो कोरोना काल में एक तरफ बेरोजगारी की मार झेलनी पड़ रही है लोगों को, वहीं दूसरी तरफ जिस तरीके से 69,000 शिक्षक भर्ती जो खाली पद हैं उनको लेकर लगातार जो युवक युवतियां हैं वो मांग कर रहे हैं कि जल्द से जल्द इन्हें भरा जाए। तो इसी खबर पर बातचीत के लिए हमारे साथ कविता जो अभ्यर्थी हैं फोन लाइन पर जुड़ गई हैं। कविता, लगातार आश्वासन तो दिया जा रहा है कि जल्द से जल्द जो भर्तियां हैं, जो रिक्त स्थान है उनको पूरा कर दिया जाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं जो युवक युवतियां हैं उनमें लगातार निराशा बनी हुई है। जी मैम, सबसे पहले मैं योगी जी और उनके मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूंगी कि उन्होंने जो भी 5,000 6,000 भर्तियां उसमें जो रिक्त पद थे उन्होंने काउंसलिंग कराने का वादा किया और वो करवाने भी जा रही थी। अमूमन यह होता है कि मैम जो भी पद रिक्त हो जाते थे वो दूसरे भर्ती में कैरी फॉरवर्ड कर दिया करते थे, लेकिन मंत्री जी ने और योगी जी ने हम लोग की बात मानी। लेकिन मैम आज 5 दिसंबर को सेकेंड लिस्ट जारी हुई थी और 5 महीने हो गए और हम अभ्यर्थी बार बार मुख्यमंत्री माननीय मंत्री शिक्षा मंत्री जी से यह निवेदन कर रहे हैं कि सर एटलीस्ट हम लोग की जो सूची है वो जारी कर दे, ताकि हम जो 5,000 अभ्यर्थी हैं मैम 15,000 अभ्यर्थी तक इंतजार कर रहे हैं कि उस सूची में मेरा नाम है कि नहीं है, सूची जारी कर दे। ये कोविड काल है, उसके बाद कोविड थोड़ा कंट्रोल हो जाएगा, पर जून वगैरह में हम लोग की काउंसलिंग करा दे। यही मंत्री जी से और माननीय शिक्षा मंत्री जी से यही निवेदन है हम लोगों की, और इसके लिए हम लोग बार बार भी आवाज उठाते रहे, लेकिन मैम कुछ कार्रवाई नहीं हो पा रही है। तो कोई आश्वासन आप लोगों को मिला हो? जी, विभाग से हो रहा था कि आप लोग का काम हो रहा है। एक्चुअली कुछ समय पहले पंचायत चुनाव आ गए थे। 23 मई को माननीय शिक्षा मंत्री जी का एक प्रेस विज्ञप्ति आई थी जिसमें 4,000 पद रिक्त थे। उन्होंने कहा था कि लगभग 1 महीने बाद आप लोग की नियुक्ति हो जाएगी, लेकिन नाम आचार संहिता खत्म से 2 मई हो गए, आज 15 मई है, लेकिन हम लोगों को कहीं भी कुछ भी रिक्त पदों के बारे में या कभी सूची कभी भी वो नहीं हो रहा है। मुझे पता है कोविड है मैम, सबसे जरूरी आदमी की जान है, लेकिन हम सोचिए हम अभ्यर्थी उस रास्ते पे खड़े हैं कि हमें ये भी नहीं पता कि मैम हम लोग का सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, और इसके करके सबसे डिस्टर्बेंस हो जा रही है मैम। हमारी की पढ़ाई भी नहीं कर पा रहे हैं कि हम कहाँ खड़े हैं। कविता, अब क्या मांग करती हैं आप सरकार से? सरकार से हम ये मांग कर रहे हैं कि जिस प्रकार आपकी सरकार ने कोविड के साथ साथ अभी भी 69,000 पे काम कर रहे हैं, 69,000 जो पिछले चयनित अभ्यर्थी उनके वेतन पे भी काम कर रहे हैं, तो सर हम लोगों की आप सूची निर्गत बस कर दे, आप काउंसलिंग कोविड कंट्रोल होने के बाद करा दे, ताकि हम समझ जाए कि हाँ मेरा सिलेक्शन हो गया है और उसके लिए आगे के लिए हम तैयार बने। सर यही मांग है मैम। जी कविता, हमारे साथ बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। रोजगार के लिए लोग भटक रहे हैं और इनका कहना है कि सरकार के द्वारा आश्वासन तो मिलता रहा है, लेकिन अभी तक किसी भी भर्ती को लेकर, कोई भी काउंसलिंग को लेकर भी अभी तक सरकार की तरफ से कोई कदम नहीं उठाया गया है, जिसे लेकर लोगों में काफ़ी निराशा है और लगातार सरकार से मांग की जा रही है कि जो वादे आपने किए थे उन्हें पूरा किया जाए। हालांकि अभ्यर्थी ये भी कह रहे हैं कि हम समझ रहे हैं कि कोरोना का वक्त है, लेकिन कम से कम इस वक्त जो ज़रूरत है, जिस तरीके से लिस्ट है या सूची है, उसे जारी कर दिया जाए।